अजय अब दूसरी तरफ को भागने लग गया है। कुछ देर पे वहां पे राहुल दिखता है। राहुल की बहुत सारा खूनी खून हो रखा, मुंह में, हाथों में चोट लगी हुई है। वो कहता है, भाई मुझे बचा ले, मुझे मोहन ने पत्थरों से मारा है। माहौल बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयानक हो चुका है। और उसको कुछ देर के बाद उसको क्या दिखता है कि समीर जो है, समीर की आधी टांग कटी हुई है। समीर कहता, भाई यार मुझे बचा ले, आज मुझे राहुल खत्म ही कर देगा। अजय कोई ध्यान नहीं देता। अजय फिर से भागता हुआ जा रहा है और एक टाइम पे आके अजय रुक जाता है, क्योंकि आगे इस तरफ खाई है। इस तरफ उसको खाई दिखाई दे रही होती है और सामने उसको कौन दिखाई दे रहा होता है? एक लड़की दिखाई दे रही होती है। वो कहते हैं कि उधर खाई की तरफ मत आ, मेरे पास आ जा, आजा मेरे पास आ जा। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए अमेजिंग एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ फिर से आपके चहेते सुबोध जुयाल जी। सुबोध जुयाल जी, सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, आपका और आपकी टीम का स्पेशल थैंक्स करना चाहिए, और आपकी ऑडियंस का भी, जिनका प्यार हमें खींच के लेके आता है। और वो इतने सारे कमेंट्स करते हैं, कई तरह के कमेंट्स करते हैं, जिससे कि हमें सीखने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। और जो उससे हम सीखते हैं वही फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेकर आते हैं। सुबोध जी, खाना खा के आए हैं आप घर से वैसे आज? बिल्कुल। अगर कंजेवी खाएंगे तो बताइए। ना ना, कंजीवी नहीं खाएंगे। कंजीवी हमारी ऑडियंस के लिए रखी हुई है हमने। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, कंजेवी वाले कमेंट्स बहुत आते हैं आप लोगों के। कंजेवी, क्रिंचा, किंकिला, क्रंचिका, क्रिंचा, है ना? बिल्कुल। तो भाई सुबोध जी, अब दूर दूर पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। और कैसा लग रहा है सुबोध जी अब कि अभी काफी सारी ऑडियंस आपको देख रही है और लोग आपकी स्टोरी टेलिंग और नरेशन को पसंद बहुत कर रहे हैं? बिल्कुल। ये ऑडियंस का प्यार है और आप सबका प्यार है, जिससे कि ऑडियंस पसंद कर रही है और हमें मजबूर करती है कि हम फिर से एक नया पॉडकास्ट लेके आए, एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर आए, जो कहीं न कहीं हमें सीख भी देती है और कहीं न कहीं हमें बताती है कि बहुत से ऐसे रहस्य हैं, जो हमसे छिपाए गए हैं, और वही रहस्य हम लेके आ रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए। बिल्कुल दोस्तों, और टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा हम चलते हैं सुबोध जी की नई हॉरर स्टोरी के ऊपर। सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों, हमेशा जो सुबोध जी की स्टोरीज होती हैं वो रियल होती हैं, ठीक है? सच्ची घटनाओं पे आधारित होती हैं। तो सुबोध जी, स्टार्ट करते हैं फिर आपके एक नए और खतरनाक स्टोरी के साथ। बिल्कुल जी। तो 4 दोस्त, उनके हम नाम रख लेते हैं, समीर, मोहन, राहुल और अजय। इसमें जो समीर, मोहन, राहुल है, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। उनका ये होता है, उन चीज़ों को कुछ मानते ही नहीं है। उनका मानना है कि जहाँ मना किया जाए, हमें वहीं जाना है। लेकिन जो अजय है, थोड़ा-सा वो डरपोक टाइप का इंसान है। वो इन चीज़ों को मानता है। वो मानता है कि डर होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। तो उसके बाद होता क्या है कि ये चारों दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं। लगभग जून के आसपास उनका एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट। तो जब उनका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है जून के टाइम, तो चारों दोस्त एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आपस में चारों बातचीतें कर रहे हैं। तो समीर कहता है कि मोहन, एक काम करते हैं, कहीं आउटिंग करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी गर्मी का टाइम आ चुका है और बाहर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो राहुल कहता है कि चलते हैं यार, यहाँ बहुत ज़्यादा, दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो हम घूमने के लिए चलते हैं। तो अजय की तरफ देखते हो, कहता अजय चलेगा। अजय मना कर देता है। अजय कहता, देख भाई, मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, मुझे तो वैसे भी अगले सेमेस्टर की अब तैयारी करनी है, तो तुम्हें जाना तुम चले जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो मोहन होता है वो गुस्से में आ जाता है। कहता, तुझे हम जब भी बाहर घूमने की बात करते तो हर बार यही बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आखिर में चक्कर क्या थे, इस बार तो पक्का चलेगा। कहना, मैं नहीं जाऊंगा, ना मेरी मम्मी मानेगी ना मेरे पापा मानेंगे। तो वहां पे समीर कहता है कि मैं मना लूंगा, तू चलने वाला बन। तो वो कहता है कि अब मेरे पास खर्चा नहीं है। खर्चे की बात ही कौन कर रहा है? समीर अपनी बाइक ले आएगा, राहुल अपनी बाइक ले आएगा, हम 4 दोस्त हैं, चलाते हुए चलेंगे आराम से। तो वहां पे राहुल क्या बोलता है समीर को कि समीर, एक काम करेंगे, घूमेंगे नहीं इस बार हम लगाएंगे कैंपिंग। इस बार ट्रैकिंग भी करेंगे और कैंपिंग भी लगाएंगे, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस बार। तो अजय कहता है, देख, घूमने तो मैं चलूंगा, पर एक कैंपिंग कुम्पिंग वाला चक्कर नहीं करना यार। मुझे वैसे तुम्हें पता डर लगता है जंगलों से, पहाड़ों से, और ऊपर से जो ये पहाड़ी सड़कें आती है ना, मुझे लगता है कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए हमारा, क्योंकि तुम चलाते भी बाइक बहुत खतरनाक तरीके से हो। वो कहते हैं, इस बार हम बाइक बड़े आराम से चलाएंगे, बस हम चलेंगे। तो डिसाइड होता है फ्राइडे, क्या फ्राइडे को जाएंगे, और फ्राइडे की शाम को हम निकलेंगे। तो उसके बाद उनका ट्रिप बनता है हिमाचल का, कि हम हिमाचल घूमने जाएंगे। और ट्रैकिंग कोई फिक्स नहीं है, अननोन जगह है। उन्होंने कहा एडवेंचर इसी बात का कि हमें अननोन जगह पे जाएंगे, जहां ना कोई जाता होगा और ना जिसके बारे में किसी को पता होगा।
तो उसके बाद सभी तैयार हो जाते हैं, शाम के 5 बजे का टाइम होता है, 5 बजे वो दिल्ली से अपना निकलते हैं, 2 बाइकें होती है, समीर और मोहन एक साथ बैठ जाते हैं, राहुल और अजय एक बाइक पे बैठ जाते हैं। तो दोनों बाइकें चलती भी जाती है, अंधेरा बिल्कुल होता है, रात होती है, ठंडी हवा चल रही होती है। जब तक दिल्ली का बॉर्डर होता है उस टाइम बहुत उनको गर्मी लगे होगी, लेकिन जैसे जैसे वो हिमाचल के बॉर्डर में क्रॉस करने लग गए हैं तो बहुत ठंडी हवा उनको लगने लगी है, और इतना ज़्यादा उनको मज़ा आने लग गया है कि उनको लगता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए। अब वो चलते जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें एक सामने एक रात के 11-12 बजे उनको एक होटल दिखाई देता है, तो वो होटल में जाते हैं, होटल में चारों स्टे करते हैं और कहते हैं जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे हम फिर से अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर देंगे। तो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास अपने ट्रैवलिंग पे निकल पड़ते हैं। अब वो ट्रैवलिंग पे वो जा रहे होते हैं, तो उसमें जो समीर कहता है मोहन को, कहता है मोहन एक बात बता, कोई ऐसी जगह देख यार, मस्त सी जगह देख जहाँ पर कि हम बैठ सकें, आराम से अपनी कैंपिंग कर सकें, थोड़ा-सा हम ट्रैकिंग भी कर सकें। तो यहाँ पर मोहन कहता है चलते हैं भाई, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। तो उसके बाद जो राहुल होता है, राहुल कहता है यार एक काम करते हैं, जो ये साइडों में वो नहीं आते जैसे ठेले ठुल्ले लगाते, इनसे पूछते हैं, क्योंकि लोकल बंदे होते हैं, इनको ज़्यादा पता होता है इस जगह के बारे में। तो वो चलते हैं आराम से। तभी ना वहाँ से अजय कहता है भैया तुम्हें पता है यहाँ की ना मैगी बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना बहुत है, क्योंकि मैं पहाड़ों में वैसे गया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मैगी मूगी नहीं खाई मैंने। तो यहाँ मैगी बहुत अच्छी होती है, कोई मैगी पॉइंट दिखेगा ना तो भाई वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे हम मैगी मूगी खाएंगे। तो समीर कहता है चल जो भी पॉइंट दिखेगा हम रुक जाएंगे। कुछ देर आगे उनको एक दुकान दिखती है जहाँ पे चाय होती है, वहाँ पे उन्होंने मैगी की खुशबू आ रही होती है, क्योंकि पहाड़ों में मैगी की खुशबू अलग सी होती है। तो चारों वहाँ पे रुक जाते हैं। तो समीर, मोहन, राहुल अजय वहाँ पे हमसे बैठ गए हैं, मैगी मूगी वहाँ पे आ गई है और मैगी वो खाने लग गए हैं। अभी मैगी आधी ही खत्म हुई है। अब वहाँ पे एक 65 से 70 साल का एक बुजुर्ग होता है जो दुकान चला रहा होता है। वो कहता है कि बच्चों कैंपिंग करने के लिए जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि हाँ हम कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। आके समीर बोलता है कैंपिंग करने जा रहे हो? कह रहे कहाँ जा रहे हो कैंपिंग करने के लिए? कह रहे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ हम कैंपिंग कर लेंगे। कह रहे मैं तुम्हें एक बात कहूँ, यहाँ कैंपिंग मत करो, यहाँ चले जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें दिख नहीं रही है, लेकिन वहां जाने पे इंसान पे कई बार वापस नहीं लौटता है। अच्छा। तो यहाँ पे मोहन हंसने लग जाता है। तो वो बोलता है राहुल को, कहता है ये अजीब ही पागल आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतना बढ़िया मूड बन रखा है, ये वैसे ही डराया जा रहा है, ऊपर से अजय हमारे साथ है डरपोक, वैसे ही इंसान इसको और डराएगा ये। तो वो कहते हैं कि दद्दू हम जाएंगे, आप चुपचाप अपनी दुकान संभालो। तो कहता है बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे ऐसी जगह भी है जहां पर वो तुम्हें बुलाएगी, चीजें खींचेगी और तुम खींचते हुए चले जाओगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारा मन कर रहा है वहां जाने का, और वो खींचेगी और फिर वहां से कभी कोई वापिस ही लौट के नहीं आता। तो मेरी बात मान लो बच्चों, मैं तो मेरे बच्चे की उम्र के ही हो, यहाँ से लौट जाओ, यहाँ मत जाओ। तो वहां से अब राहुल कहने लग गया फिर से, कहता हम तो जाएंगे यार, जो मर्जी हो जाए। कहता समीर चलना ही नहीं चलना? मोहन भी कहता है चलेंगे। अजय अजय कह रहा है यार एक बात बताओ यार, दादाजी की उम्र के हैं, तुम ऐसी बात कर रहे हो इनके साथ, एक काम करते कुछ सही समझा रहे हैं, तो कितनी बार आए हो इस जगह पे जो तुम्हें जगह के बारे में पता है, और मैं तो सुना है कि पहाड़ों में बहुत सी चीजें होती है भाई, हमें नहीं जाना चाहिए ट्रैकिंग करने के लिए। वो कहते हैं कि हम तो चलेंगे। तो जो दादाजी होते कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जाना है चले जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, कहीं पर भी जो नदी होगी ना, जैसे नहर होगी, नदी होगी, नदी के इस तरफ कैंपिंग करना, नदी पार करके उस तरफ कैंपिंग करने मत जाना, चाहे तुम्हारा मन कितना भी कर रहा हो, मत जाना। इस बात का तुम ध्यान रखना, बाकी तुम्हें जाना तो है ही, या तुम मेरी बात तो मानोगी नहीं, तो चले जाओ। तो तभी वहां पे राहुल बोलता है, जब आपने इतनी बातें बताई दी हमें, तो भाई ये भी बता दो कैंपिंग करनी कहाँ पे है हमने? तो कहता है कि आगे जाओ और ऊपर चढ़ाई सी आएगी थोड़ी सी, वहां चढ़ते हुए आगे चले जाना। जैसे ही तुम वहां पे जाओगे वहां पे एक नदी सी बह रही होगी। मैं फिर कह रहा हूँ नदी के अगर इस तरफ ही कैंपिंग करना, नदी के उस तरफ मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी तुम्हें लगे तुम्हारा मन करे पर मत जाना। तो यहाँ पर समीर कहता है मोहन को कि चल यार हमें जगह बढ़िया मिल गई है, इस बोल लेते इस बूढ़े को, ये तो बोलता ही रहेगा ऐसे ही। वो जल्दी जल्दी मैगी खत्म करते हैं, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। लगभग आधे किलोमीटर के बाद जो उनको उन्होंने लैंडमार्क बताया हुआ था कि यहाँ से ट्रैकिंग होगी, तो उनको दिख जाता है। तो अपनी ट्रैकिंग करते हुए आगे जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, तुमको वो नदी दिख जाती है। अब बहुत बढ़िया नदी बह रही है, बहुत अच्छा वहाँ माहौल है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, और नदी का माहौल तो बहुत बढ़िया होता ही है, क्योंकि हिमाचल की जगह तो बहुत अच्छी हवा वहाँ चल रही होती है। लेकिन कहते हैं कि रात को जंगल जागते हैं और सुबह सो जाते हैं।
अब जंगल जानने लग जाते हैं और जंगल के साथ ही जागते हैं जानवर, और जानवर के साथ फिर वो चीजें भी जागती है जिनके ऊपर कई लोग विश्वास ही नहीं करते। तो नदी के पास उन्होंने अपना कैंप लगा लिया। लेकिन अब ना समीर कहता भाई राहुल एक बात बताऊं। कहते क्या? कहते यार मजा नहीं आ रहा। कर क्या मजा नहीं आ रहा? कह रहे वो यार एडवेंचर नहीं आ रहा, वो थ्रिलर नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही मेरे भीतर। हम एक काम करते हैं, जंगल के उस पार चलते हैं, नदी के उस पार चलते हैं। क्या तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कह रहे भाई देखिए बढ़िया सी वहां अंधेरापन है, क्या बढ़िया जगह है यार, भाई आगे चलेंगे। मुझे पक्की बात है वो जो बूढ़ा मना कर रहा था ना, वो यहाँ कोई अच्छी जगह होगी, तभी वो मना कर रहा था। चलें। राहुल कहता है कि एक बार मोहन से भी पूछ लेते हैं। मोहन से बातचीत होती है, तीनों मान जाते हैं। अजय मना करता है। अजय कहता है भैया देखो मैं तुम्हारे कारण आज हिमाचल में भी आया, मैं ट्रैकिंग करने यहाँ भी आ चुका हूँ। यार भाई नदी मत पार करो, उस बंदे की बात तो रख लो यार, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। मुझे अब डर लग रहा है। क्या किस बात का डर लग रहा है? कह रहा मुझे ऐसा डर लग रहा है कि हमें कोई चीज देख रही है। तो कहता तू तो हमें डरपोक ही रहेगा। राहुल कहता है एक काम करते हैं भाई, चलते हैं, नदी तो पार करनी है, बस थोड़ा पार करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, अच्छी लोकेशन मिलेगी, वहां पे कैंपिंग करेंगे। तो वो कहता है कि चलते हैं। तो कैंपिंग वहां से उखाड़ते हैं अपनी और नदी पार करके आगे चलते जाते हैं। अब समीर आगे है, मोहन उसके पीछे, राहुल और आखिर में अजय चल रहा है पीछे पीछे। लगभग वक्त हो चुका होगा, शाम के 5-6 बजे का वक्त हो चुका है, 5-6 बज चुके हैं। लेकिन अब माहौल ऐसा हो चुका है अंधेरे वाला, क्योंकि बाहर तो शाम का वक्त है लेकिन अंदर अंधेरा होता जा रहा है। अब समीर को ऐसा हो रहा है कोई चीज खींचती हुई दिन उसको आगे जाती जा रही है। और जैसे ही वो आगे की ओर जा रहा है, अब पीछे से वहां पे उसको राहुल बोल रहा है, क्या समीर कहाँ जा रहा है तू? कह रहा भाई यार और अंदर चलते हैं, अब मजा आ रहा है। वो कह रहा भाई यार अंधेरा हो रहा है, जंगल घना होता जा रहा है और हमें तो ये भी नहीं पता कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो वहां से ना क्या होता है, मोहन अपना मोबाइल फोन निकालता है, देखता है उसके सिग्नल नहीं आ रहे होते। और वहां से अजय देख रहा होता है। अजय कहता है भाई यार हम फंस जाएंगे जंगल में, वैसे भी जंगल भटका देता है इंसान को, हमें नहीं जाना चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें पीछे ही चलते हैं, अभी हम ज्यादा दूर नहीं निकले, अब पीछे चलेंगे, नदी के उस तरफ हम ट्रैकिंग कर लेते हैं, पीछे चलते हैं। समीर कुछ देर के बाद करे, समीर को क्या होता, समीर कहता है कि यार ठीक है अजय, ठीक कह रहा तू, हम पीछे ही मुड़ते हैं। तो जैसे वो पीछे की ओर मुड़ते हैं, अब उनको ऐसा लगता है जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता वहां है ही नहीं है, वहां रास्ता बदल चुका है। जो पेड़ उन्होंने देखे थे, अब वो पेड़ वहां पे है ही नहीं है, पेड़ बदल चुका है वहां पे। तो अजय कहता है देखो मैंने कहा था ना भाई, अब रास्ता भटक चुके हैं। कह रास्ता हम भटके कैसे हैं भाई, सीधा सीधा तो आ रहे हैं। तो कह रहा भाई तुम्हें मौसम भी नहीं लग रहा कि मौसम भी अजीब सा होने लग गया, पहले शाम का वक्त था, अच्छा वक्त था, अब अजीब से बादल से आने लग गए, भाई मेरे को डर लग रहा है। तो कहते डरने की बात नहीं है, कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, वहां पे कैंपिंग करते हैं, जब सुबह हो जाएगी 5-6 बज जाएंगे तब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, अब पूरी रात हमने यहीं पे कैंपिंग करनी है। तो उनको एक जगह मिलती है, वहां पे वो अपनी कैंपिंग वूम्पिंग लगाते हैं, कैंप लग चुका है वहां पर। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जो समीर मोहन और अपना राहुल है, वो तीनों के तीनों नॉन वेज खाते हैं। और जो अजय है वो थोड़ा नॉन वेज से दूर रहता है, वेजिटेरियन ही है। तो तीनों के तीनों अपने पास अपना नॉन वेज पहले से लेके गए थे, उन्होंने वहाँ पे नॉन वेज बनाया। जो अजय होता अपने वो दाल चावल बनाता है और अपनी दाल चावल खाता, थोड़ा वो मैगी के पैकेट ले गया था, अपने मैगी मूगी खाते हैं, उसके बाद वो वहीं पे बैठ जाते हैं। लेकिन अब अजय को डर इसलिए लग रहा है, उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कोई चीज उसको देख रही है, और वो चीज तभी से उनके पीछे लग चुकी है जब से उन्होंने नदी पार की है। ये बात वो मोहन को बोलता है सबसे पहले, क्योंकि मोहन थोड़ा उसकी अच्छी बनती थी मोहन के साथ। वो कहता है मोहन भाई यार मैं एक बात बोलूं? कह रहे क्या? कह रहे मुझे लग रहा है कुछ चीज हमारे पीछे चल रही है, और मुझे लग रहा है हमें देख रही है, मुझे तब से ही लग रहा है जब से उसने नदी पार की है। तो मोहन यही बात समीर को बोलता है, कह रहा समीर यार इसको कुछ ऐसा लग रहा है। वो कहता है देख रहा है एक तो डरपोक इंसान है और डरा हुआ बहुत ज्यादा है, हम ऐसा करते हैं रात को यहीं कैंपिंग करेंगे, ठीक सुबह होकर यहाँ से निकल जाएंगे, भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद अपना नॉन वेज खाते हैं, हड्डियाँ उड्डियाँ वहीं बाहर फेंक देते हैं, और उसके बाद अपने भी कैंपिंग में चले जाते हैं। तो एक कैंपिंग में अपना चले जाता, समीर और मोहन एक तंबू में सो गए, और राहुल और जी अपना अलग सो चुके हैं, तो चारों सो चुके हैं। रात हो चुकी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, ऊपर बिजलियां चमक रही है, लगता कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात वहां हुई क्या है, अजय ने जो घड़ी पहनी हुई है वो घड़ी बंद हो चुकी है। अच्छा अब उसको ये लगा कि शायद में हम नदी पार करके आए हो, पानी पूनी पड़ गया हो, उसे बंद हो चुकी हो, लेकिन वाटर प्रूफ घड़ी थी। वो बार बार मारता है घड़ी पे, पर घड़ी चल नहीं रही होती है। मोबाइल ही कहाँ थे, सिग्नल पहले से ही मौजूद नहीं है, किसी को कांटेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो
अजय कहता है कि यार डर मुझे बहुत लग रहा है, वो सो जाता अपना। कुछ देर के बाद समीर उठता है, समीर अपने कैंप से बाहर आता है, और समीर एक कैंप से बाहर आता है, समीर को ऐसा लगता है कि उसको आवाज दे रहा है। और आवाज कौन दे रहा है? अजय दे रहा है। तो कैंप से बाहर आया, वो इधर उधर देखता है, वो अजय के कैंप पे जाता है, देखता है तो अजय तो हमसे सो रहा है वहां पे। वो कहता है नहीं मुझे डरा रहा है। समीर कहता है मुझे डरा रहा है ये अजय। वो चुपचाप फिर से कैंप पे जाके सो जाता है वहां पर। कुछ देर के बाद समीर को फिर लगता है कि अब उसको मोहन आवाज दे रहा है। वो फिर से खड़ा होता है, इधर उधर देखता है, घूमता है, इधर घूमता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब उसे क्या दिखाई देता है? उसे दिखाई देती है एक लड़की। और वो लड़की कहाँ है? नदी के उस तरफ को है। और वो देख उसकी तरफ नहीं रही है, वो देख जंगल की तरफ रही है। अब समीर जो था ना, वो थोड़ा सा मान के चलते हैं कि वो लड़कियों के पीछे बहुत ज्यादा घूमा करता था। जैसे ही उसको लड़की दिखाई देती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता अच्छा ये भी कैंपिंग करने आए, अब जंगल में मंगल करेंगे। कह रहे अभी आ चुकी है तो मजा आएगा। अब तो कह रहे इनके साथ तो वैसे ही मैं कैंप करने आया था, अब तो लड़की मिल चुकी है, मैं घूमने फिरने निकल जाऊंगा, जंगल भी इसका कैंपिंग करूंगा, इनको यहीं रहने दूंगा। तो समीर निकल गया पूरी मस्ती लेके पूरी। तो जैसे जैसे वो नदी पार करता है और नदी पार करके लड़की के पीछे जाता है, वो लड़की धीरे 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 करके उस घने जंगल के बीच में जाने लग जाती है। अब समीर को ऐसा हो गया कि क्या हो रहा है, पर समीर फिर भी खींचा चला जा रहा है और धीरे धीरे करके उसके पीछे चले जाता है। एक ठंडी सी हवा आती है, कुछ नहीं होता। झींगुरों की आवाजें आ रही है, जानवरों की आवाजें आ रही है, कुछ नहीं दिखाई देता। उसके कुछ देर के बाद राहुल जो बैठा हुआ है, राहुल बाहर निकल के आता है। राहुल को भी ऐसा लगता है कि उसको पुकार रहा है। अब पुकार कौन रहा है? उसकी माँ उसको पुकार रही है। पहले तो उसको लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, और फिर लगता है नहीं यार सपना नहीं देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हो रही है ये चीज है। वो बाहर आके देखता है कोई नहीं होता। तो उसे पता था कि जंगल में कई बार ऐसी आवाजें आ जाती है, कई बार मन का वहम हो जाता है। वो जैसे वह तंबू की तरफ जाने लगता है, वो क्या देखता है? समीर वहां पे सिगरेट पी रहा है, पेड़ के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। वो कहता है अपने बारे में, उस मन में सोचता है कि कुछ समय पहले उसके यहाँ सिगरेट मैंने छोड़ दी है, मैं स्मोकिंग करूंगा नहीं। मैंने इससे कहा भी था भाई तो सिगरेट लेकर आया ना? कह नहीं नहीं भाई मैं नहीं लेके आया हूँ। कह रहा है यहाँ पे सिगरेट पी रहा है, यहाँ पर ये इसके पास में जाता हूँ। तो जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है, फिर से समीर वो घने जंगल के बीच में जाने लग जाता है सिगरेट फूकते फूकते, और उसके पीछे पीछे जाता है। वो भी गायब, कुछ नहीं पता लगता। फिर वही ठंडी हवा का झोंका, ऊपर बिजली कड़क रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जंगल अब जाग चुका है अपने उसमें। पर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा वहां चल क्या रहा है। उसे कुछ देर के बाद वहां पे जो मोहन है और अजय अपने एक टैंट में सो रहे हैं। कुछ देर के बाद मोहन जागता है। मोहन को भी लगता है कि तंबू के आसपास ना कोई खटखट कर रहा है, कोई आवाज आ रही है। वो बाहर जाके देखता है, कहते है क्या है क्या। वो अंदर जाके देखता है, अंदर वहां कोई होता ही नहीं, दूसरे तंबू में समीर ना राहुल। अब मोहन को लगता है ये हुआ क्या। वो क्या देखता है? वो दोनों के दोनों, समीर और राहुल, बिल्कुल नदी के बीच में बैठे हुए हैं, और वहां पर उन्होंने बियर की बोतलें रखी हुई है। अच्छा। और बियर पी रहे हैं और आराम से बातचीतें कर रहे हैं। अब आता है गुस्सा यहाँ पे। वो कहता है इन दोनों ने बियर की बोतलें रखी हुई थी और मुझे बार बार कह रहे थे भाई आज से बियर कोई नहीं पिएगा, बियर हम छोड़ देंगे, हमने कस्में खा ली है, कुछ नहीं करेंगे। और ये दोनों को दोनों यहाँ बियर ही पी रहे हैं और मुझे बता नहीं रही हैं। मैं जाता हूँ उनके पास। वो भागते हुए जाता है। वो दोनों बियर की बोतलें उठाते, समीर और जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं। और जैसे उनके पीछे पीछे भागकर वो चिल्लाते हुए कहता मैं तुम्हें देखता हूँ, अब देखो तुमने बियर की बोतलें ली, मुझे नहीं दी है, ऐसे वैसे। और पीछे पीछे भागता है। फिर से झिंगोरों की आवाज है, ऊपर आकर बिजली, ठंडी सी हवा बहती है, और खामोशी सा चुकी है। और अब बचा है सिर्फ एक, जी। वो है अजय बचा हुआ है। बिल्कुल। अजय को कुछ नहीं पता है, अजय बिल्कुल सो रहा है। अब होता है ना, अजय को लगती है, वो उसको बाथरूम लगती है उसको। अजय उठता है, साथ में देखता है, कहता है यार भाई यार मोहन कहाँ गया। कहा चलो यार गए होंगे दोनों। अब वो थोड़ा और आगे जाके देखता है, वहां उसको ना समीर दिखता, ना वहां पे उसको राहुल दिखता। अजय को डर तो लगता है, और ऊपर से जंगल बिल्कुल खामोश हो रखा है, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत सारी आवाजें वहां दिख रही है। जंगल में शांति है, लेकिन बहुत सी चीजें अब लगता है अजय को कि जो मेरा डर था वो डर सही साबित होने वाला है। क्योंकि अब उसे ऐसे लगने लग गया है कि जंगल जाग चुका है, और पेड़ भी अब उसको झांक झांक के देख रहे हैं। और जो नदी का पानी है, जो पहले आवाज कर रहा था, बिल्कुल शांत हो चुका है, ऐसा कोई आवाज ही नहीं हो रही है।
अब वो थोड़ा-सा और आगे जाता है, वो थोड़ा आवाज़ पुकारता है, "समीर, राहुल, मोहन, भाई कहाँ पे हो?" वो तीनों के तीनों आराम से, जैसे नदी से थोड़ी नदी पार करके, वो तीनों के तीनों बैठे हुए आराम से वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। अब अजय को थोड़ा अजीब लगता है यहाँ पे कि यार भाई ने तो अभी खाना खाया था, खाना क्यों खा रहे हैं? वो वहाँ से पुकारते हुए जाता है, कहता है भाई तुम अभी भी खाना खा रहे हो? वो जैसे आगे जाता है, वो जैसी नदी पार करने वाला होता है, उसे पता नहीं अचानक क्या झटका लगता है एक। वो वहाँ नहीं जाता, वो पीछे की ओर भागता है और पीछे की ओर भागते हुए जंगल की तरफ भागने लग जाता है। अब ये जंगल की ओर तो तेजी से भाग रहा है, उसके कुछ टाइम पे उसको समीर दिखाई देता है, जो पेड़ के पास खड़ा हो रखा है। समीर कहता है, "अजय कहाँ भाग रहा है यार तू? मैं तो यहाँ पे बाथरूम करने के लिए आया था, आजा, मेरे पास आजा।" वहां नहीं भागता अजय। अजय अब दूसरी तरफ को भागने लग गया। कुछ देर पे वहां पे राहुल दिखता है। राहुल की बहुत सारा खून ही खून हो रखा, मुंह में, हाथों में चोट लगी हुई है। वो कहता है, भाई मुझे बचा ले, मुझे मोहन ने पत्थरों से मारा है, यार मुझे खत्म ही कर देगा, भाई मुझे बचा ले, मुझे जल्दी से बचा ले। पर यहाँ पे अजय फिर नहीं सुनता। अजय अब किसी और वे डायरेक्शन में भागने लग गया है। उसे कुछ देर के बाद उसको थोड़ी देर बाद राहुल दिखाई देता है। राहुल भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है अजय के। राहुल कहता है, भाई कहाँ भाग रहा है, तो कहाँ भाग रहा है? वो कोई जवाब नहीं देता। वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। आखिर में एक जगह पे रुक जाता है। वहां पे उसको दो लड़कियां मिलती है, वहां पे बैठी होती है। वो कहती है, कहाँ जा रहा है तू? वो कोई जवाब नहीं देता। वो फिर पीछे से इधर की ओर भागने लग जाता है, पीछे की ओर भागता है। अब समीर, मोहन और राहुल तीनों के तीनों देखता है, कैंप के सामने खड़े हो रखे और बैठ रखे आराम से। और वो बोलते, अजय तू कहाँ भाग रहा था? अजय कहता, क्या हुआ? कह रहे, भाई अब तुझे ढूंढ रहे थे यार, तू कहाँ गया? अजय कोई जवाब नहीं देता। कहता, भाई इधर आ जा, हमारे पास आ जा, इधर आ जा, यहाँ बैठ जा, आजा हमारे पास बैठ जा। अजय फिर देखता है कुछ, गौर से कुछ देख रहा है उनकी तरह। फिर अजय फिर से भागना शुरू कर देता है और अजय भागता रहता है, भागता रहता है। तभी अजय को कुछ चीज समझ में आती है। अजय थोड़ा नीचे से, मतलब तो जंगल है ना, जंगल का ऊपर की ओर है, वो नीचे वाला रास्ता ले लेता है और नीचे रास्ता भागते 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 भागता रहता है। कुछ दूरी पे उसको फिर से समीर और मोहन दिखाई देते, जो वहां पे सिगरेट पी रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अजय क्या हो गया यार, कहाँ भाग रहा है तू? कैंप में चल वापिस, हम तो कैंप पे वापस जा रहे हैं। अजय नहीं मानता। अजय फिर भाग रहा है पीछे से और अजय इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और अब बिजली बहुत तेज कड़क रही है, खामोश हो चुका है और अब उसे ऐसे लग रहा है कि हजारों पैर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जब दौड़ने की आवाज आती है ना, और अब उसे ऐसा लग रहा है पेड़ों के ऊपर भी कोई चीज उसको झांक रही है। माहौल बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयानक हो चुका है। और उसको कुछ देर के बाद उसको क्या दिखता है कि समीर जो है, समीर की आधी टांग कटी हुई है। समीर कहता, भाई अब मुझे बचा ले, आज मुझे राहुल खत्म ही कर देगा। अजय कोई ध्यान नहीं देता। अजय फिर से भागता हुआ जा रहा है और एक टाइम पे आगे अजय रुक जाता है, क्योंकि आगे इस तरफ खाई है। इस तरफ उसको खाई दिखाई दे रही होती है और सामने उसको कौन दिखाई दे रहा होता है? एक लड़की दिखाई दे रही होती है। वो कहते हैं कि उधर खाई की तरफ मत आ, मेरे पास आ जा, आजा मेरे पास आ जा। उसको ऐसे बुला रही, आजा मेरे पास आ जा। पर अजय उस तरफ ध्यान नहीं देता। अजय खाई के साथ साथ भागना शुरू कर देता है और जितना दम हो सकता है उतनी तेजी से वो भागता है, जितना भाग सकता हो। और उसके बाद फिर उसको एक नदी सी दिखती है। नदी की तरफ जैसे ही वो वहां जाके जाता है, वो वहां पे जाके गिर जाता है। नदी के पास। नदी के पास जाके, नदी पार करते ही वो जाके नीचे गिर गया। पार कर लिए नदी। पार कर ली नदी और नदी के पार करके वो गिर गया, बिल्कुल हो गया। कुछ देर के बाद उसको आंखों पे छींटे लगते हैं, जैसे पानी का कोई छींटे मारता है। तो जब आंखों के पानी के छींटे लगते हैं उसकी आंखों में, जब वो हमने आंखें खोलता है, तो उसको सामने कौन दिखाई देता है? सामने उसको दिखाई देते वही बुजुर्ग जिनके पास ने मैगी खाई थी। अच्छा। तो वो देखते हैं, अजय बिल्कुल डरा हुआ है, उससे आवाज नहीं निकल रही है। तो कहता है, बेटा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ। तो उसको पकड़ते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। तो पास में उनका अपना घर होता है, उसको अपने घर पे वो बैठाते हैं। उसको गरम जैसे सूप होता है, सूप पीने के लिए देते हैं। लेकिन अजय को एक चीज नजर आ रही है, अभी भी शाम ही है। अच्छा। अभी भी शाम का ही वक्त है। अभी भी 6 साढ़े 6 बजे का वक्त हुआ होगा जिस टाइम उन्होंने जंगल में एंटर करना शुरू किया था। लेकिन जंगल में तो भयानक रात हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि शायद सुबह होने वाली होगी, लेकिन अभी भी शाम का ही वक्त होता है। उसको देते हैं, उसको बैठाते हैं। कहते, आज तक तो कभी कोई वापिस नहीं आया, तू कैसे वापिस आ गया? और तेरे वो तीन दोस्त कहाँ गए जो तेरे साथ थे?
अजय कोई जवाब नहीं देता। अजय कहता है मैं सिर दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। अजय सो जाता है और जैसे अजय सो जाता है उसकी आंखें खुलती है तो फिर वही सामने बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो मुस्कुरा रहे होते हैं उसकी तरफ देख के। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या दिखा वहां पे? तो वो कहता है कि जो मैंने देखा है क्या वो भ्रम था कि सच्चाई थी? तो बुजुर्ग कहते हैं वो सच्चाई थी, ये मैं भी झेल चुका हूँ। अच्छा। तो ये मुझे भी पता है, जो तूने चीज देखी है मैं भी देख चुका हूँ। और तुझे क्या पता लगा? कह रहे मैंने वहां भी बहुत कुछ चीजें देखी, पर मुझे आपकी बात याद आई, इसलिए मैं आपके कारण बच के आया हूँ। तो मुझे कहते हैं मेरे कारण बच के आया? कह रहे हाँ, मैं आपके कारण बच के आया हूँ। पर कह रहे वो चीजें थी क्या? कि पहले तू ये बता कि तू बच के कैसे आया है, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि वहां पे था क्या। तो कह रहा आपको पता है कि जब हमने बाइक स्टार्ट कर दी थी और बाइक आगे चली गई थी, तभी मुझे पता लगा कि मैं बैग तो दुकान में ही भूल गया हूँ। हम जल्दी जल्दी निकल गए थे, अब बैग दुकान में रह गया था। तो मैं मुड़ के आया था, जी कहता मैं मुड़ के आया था और आपके पास आया था। तो आपने क्या कहा था मुझे? फिर क्या कहा था मैंने? फिर आपने कहा था ना कि वो तुम्हें बुलाएगा पर वहां जाना नहीं, वहां कुछ भी हो सकता है, वहां बड़ा भयानक होगा, तुम खिंचे चले जाओगे, तुम्हें वो चीज वो दिखाएगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और तुम उसके झांसे में मत आना, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा बुलाता है, हमेशा बुलाता है, और फिर तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देता, और वहां चीजें बदल जाती है। तो कह रहा आपने एक बात कही थी, और दूसरा आपने कहा था कि बच्चे कभी फंस जाएगा ना, अपने दिमाग पे नजर रखियो, अपनी आंखों पे भरोसा मत करियो, क्योंकि आंखें बहुत चीज दिखाएंगी तुझे, और दिमाग पे भरोसा रखियो। और तीसरी चीज, कहीं भी अगर तू फंस गया तो उन पेड़ों की तरह भागियो जो हवा में हिल रहे हो। अच्छा। तो कल आपने कहा था ना, जब मैं कल कैंप में सोया हुआ था, तो जब मैंने क्या देखता हूँ कि वहां पे समीर, मोहन और राहुल वहां पे खाना खा रहे हैं, जब मैं उनके बाद थोड़े से पास जाके देखता हूँ तो मैं पीछे की ओर मुड़ जाता हूँ कि मुझे पता तो क्या हो रखा है, वो भ्रम पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि समीर की एक बार एक उंगली कट गई थी उसकी, ये वाली, जबकि जब मैं उस समीर को देखता उसकी पांचों उंगलियां साबुत थी। तो मुझे वहां से पता लगा कि अभी भ्रम होने लगे, कुछ डर तो मुझे पहले से ही लग रहा था और यहाँ कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जब मैं उसके बाद भाग रहा था और जब यहाँ पे मुझे लगा कि मोहन भाग रहा है, चोट लगी हुई है उसकी, तो मोहन ने उस वक्त जो टी शर्ट पहनी हुई थी, सबसे ज्यादा नफरत उसको उसी टी शर्ट से थी। एक बार मैंने उसको टी शर्ट बर्थडे में गिफ्ट करी थी, तो उन्हें वो टी शर्ट फाड़ के फेंक दी थी। कहता तू क्या गिफ्ट लेके आ जाए यार, कोई अच्छी चीज लेकर आता, तुझे पता नहीं उससे नफरत होती है टी शर्ट से मुझे। तो मुझे वहां पे पता लग गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। जब मुझे वहां पे लड़कियां दिखी कि जो मुझे बुला रही है, और जब मैंने नीचे की ओर देखा तो उनके पैर ही नहीं थे, तो वहां पे मैं समझ गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डर मेरे अंदर आ चुका था। पर मुझे एक बात आपकी याद थी कि भाई जो आंखें दिखाएंगी उस पर भरोसा मत करियो, अपने दिमाग से काम लियो। उसने जब भाग रहा था तो जो पेड़ हवा में नहीं हिल रहा था, क्योंकि वहां तूफान बड़ा भयानक चल रहा था, बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही थी, जो पेड़ नहीं हिल रहा था मैं उस पेड़ की तरफ भाग रहा था। आपके कहे अनुसार मुझे मन में भ्रम था कि ये सही में मैं भाग रहा हूँ, एक तरफ चोट लगी, एक तरफ मेरे दोस्त बैठे, क्या मैं इनको छोड़ के जाऊं ना जाऊं? और फिर मुझे आपकी बात याद आ गई कि वहां पे जो दिखाएगा वो देखना नहीं है, और जो चीज तुम्हें बुलाएगी वहां जाना नहीं है, और जो चीज तुम्हें सबसे पसंद की होगी उस तरफ नहीं देखना। इसलिए मैं आया, और जैसे ही मैंने नदी पार की फिर मुझे आप दिखे। अब आप बताइए वहां पे क्या चीज? कहते जो तेरे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। तेरे तो सिर्फ 3 दोस्त गए हैं, मेरा पूरा का पूरा परिवार चला गया। अच्छा। एक बार मेरा परिवार भी हम ऐसे ही गए थे घूमने के लिए, और मेरा पूरा परिवार चला गया था। उसके बाद मैंने पूरी उम्र निकाल दी इस चीज को खोजने के लिए कि आखिर में चीज क्या थी। तो उसके बाद जो मुझे पता लगा, वो ये पता लगा कि ये जिस जंगल में तुम गए थे बेटा, वो जंगल नहीं था, वो जंगल पिशाच था, अच्छा। और वो कहीं भी बन सकता है। आप ट्रैकिंग करने के लिए जाओगे, वो कहीं भी बन जाएगा। वो पूरा का पूरा वो जंगल नहीं है, वो पूरा का पूरा वो जंगल पिशाच है, जो तुम्हारे साथ चलता है। वो तुम्हें वही चीजें दिखाएगा, वो तुम्हें अंदर अंदर घुसाता जाएगा। उसके बाद जंगल पिशाच के साथ जो काम करता है, वो काम करता है सिटी का। जो ये सिटी का है वो क्या करेगी, वो तुम्हें वो चीजें दिखाना स्टार्ट कर देगी जो चीज से तुम खींचे चले जाओगे। सुबोध जी, सिटी का नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। क्या चीज़ है ये? सिटी का जो होती है, आप कभी जंगल में जाओगे ना, तो आप एक सिटी की आवाज सुनाई देगी हमेशा।
आपको ऐसा लगेगा कहीं से सीटी आ रही है, कहीं से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, वही सिटिका होती है। सिटिका करेगी क्या काम? सिटिका आपको अपनी तरफ खींचेगी। वो आपकी तरफ खींचेगी, वो आपको वो चीज़ दिखाएगी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि आपको खाना पसंद हो, तो कोई आपको खाता हुआ इंसान दिखाई देगी। आपको बियर पसंद है, तो वहाँ पे कोई आदमी आपको बियर पीते हुए दिखाई देगा। आपको सिगरेट पसंद है, वो आपको सिगरेट पीते हुए दिखाई देगा। आपको अपनी माँ की डेथ हो चुकी है और आपको अपनी माँ की याद आ रही होगी, वो आपकी माँ आपकी आवाज़ें सुनानी शुरू कर देगी। सिटिका का मेन काम क्या होता है, जो लोग जंगलों में जाएँगे, उनको पक्का ये चीज़ें पक्का एक चीज़ दिखती होगी, भ्रम होता होगा कि यार मैंने अपने दोस्त को देखा। अभी तो मैंने अपने पिताजी को देखा या मैंने अपनी माँ की आवाज़ को सुनी है, तभी उनको ध्यान आता है, मेरी माँ की डेथ तो 3 साल पहले हो चुकी है, तो मेरी माँ आवाज़ कैसे दे सकती है? कई बार उनको ऐसा लगेगा कि भाई मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ, ये रास्ता दोबारा फिर आ गया, ये फिर रास्ता आ गया। अच्छा ये पत्थर मैंने अभी देखा था, ये पत्थर फिर आ गया। ये नदी मैंने फिर देखी थी, ये नदी सेम टू सेम नदी मुझे फिर दिख गई। तो सिटिका का मेन काम क्या है? आपके दिमाग में भ्रम पैदा करना। वो आपको जंगल के और अंदर घुसाती जाएगी और जंगल कौन है? वो जंगल पिशाच है। वो काम कर रही है उसके लिए, सिटिका काम कर रही है। और बाकी जो हमने कहा था ना उसको कभी समीर दिखाई देता है, कभी राहुल दिखाई देता है। पहले समीर को दिखता है कि वहाँ पे लोग आराम से अपनी सिगरेट पी रहे हैं। वो क्या चीज़ है? अब ये काम कर रहा है छलेटू। 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 छलेटू को आप छलावा भी कह सकते हैं, लेकिन उसको छलेटू कहा जाता है। छलेटू क्या काम करता है? छलेटू हमेशा आपको इंसान के रूप में दिखाई देता है, पर छलेटू में कमी रह जाती है, वो कभी पूरी चीज़ें नहीं बना पाएगा। अगर कोई उसको ध्यान से देखेगा, जैसे मान के चलो आपको कोई इंसान दिख गया जंगल के बीच में और आप उसको देखोगे और आपको लगेगा मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कोई खूबसूरत सी लड़की आपको दिखाई देगी। हो सकता है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, तो कोई ना कोई चीज़ उसकी अधूरी दिखाई देगी। हो सकता है उसका पीछे के बाल जो होंगे वो आधे होंगे या पीछे उसके जो पैर होंगे ही नहीं। जैसे कई बार लोग कहते भी हमने बहुत सी ऐसी एंटिटीज देखी है जो पूरी इंसान थी लेकिन उनके पैर ही नहीं थे या उनके हाथ ही नहीं थे, फ्लोट कर रही। फ्लोट कर रही है। तो ये काम छलेटू करता है। छलेटू हमेशा आपको वो चीजें दिखाएगा जो चीजें आपको पसंद है, जो आपके मन में डर है, तो डर वो और बढ़ाएगा और जैसे जैसे आप डरते जाओगे वो आपको और डराता जाएगा। और उसको पता है जितना ज्यादा इंसान डरता है वो उतना ज्यादा अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। सिर्फ वो आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो उन्हीं को सच मानना शुरू कर देता है। तो छलेटू हमेशा छल करता है, जो छल होता है। आपने भी बहुत ज़्यादा जो लोग जंगलों में गए होंगे, वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। उनको कई जगहों पे ऐसा छल दिखे होंगे। छल का मतलब क्या है? वो रास्ते से गुज़र रहे हैं। अचानक उनको क्या लगता है कि भाई ये मैंने एक चीज़ देखी, पीछे ना कोई बंदा बैठा हुआ था। जैसे पीछे मुड़ के देखें कोई बंदा होगा ही नहीं। कुछ देर के बाद उनको दिखाई देगा, मैंने ऊपर ना एक हिरन दिखाई दिया है। थोड़ा-सा और आगे जाएँगे, अच्छा वहाँ पे तो मैंने एक जंगली मुर्गा दिखाई दिया है। थोड़ा-सा और आगे जाएँगे, वहाँ पे कुछ बकरियाँ चलती हुई दिखाई देंगी और वहाँ कुछ होगा ही नहीं। छिलेटू ये काम करता है और कोमलियो करता ही रहता है वो। वो कहीं न कहीं आप में भ्रम पैदा करेगा और आपको भटकाएगा। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई भटक जाए, पर कोशिश पूरी करता है ना वो। वो पूरी कोशिश करेगा भटकाने की। और ये नहीं कि ये हम हिमाचल के जंगलों की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं भी जो जंगल होंगे, वहाँ पे आपको नहीं पता होगा, अगर आपका कहीं पे मन करने लग गया ना, "वह भाई वो लोकेशन बहुत अच्छी लगे, पहाड़ी पे जाके देखता हूँ उसके बाद क्या?" अच्छा एक पहाड़ी पार करी, अच्छा उस पहाड़ी के बाद क्या? फिर पहाड़ी पार करी, आप चलते जा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि भैया वो जंगल पिशाच ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और अब आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखने लगी। आपको वो खुशबू आती कई बार जंगल में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। ये होता है, कई बार कमेंट्स में कर सकते हैं। ये एक मेरे साथ भी हुआ है सुबोध जी। हाँ जी। मैं ओली घूमने गया था, तो सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई। पहले मैंने एक पहाड़ देखा, जो हम ट्रैकिंग करके जा रहे थे, गरसन बुग्याल की तरफ गए थे हम। तो वहाँ से 3070 मीटर की ऊँचाई पे गरसन बुग्याल है सी लेवल से। जब हम गरसन बुग्याल पहुँचे, तो पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है काफ़ी। और जैसे आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी होती है, तो जब वो दूर से दिखते हैं, तो बड़े सुंदर लगते हैं। जब आप वहाँ चले जाते हैं, तो इतना वो नॉर्मली लगने लगता है आपको। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं एक पहाड़ी पे पहुँच चुका हूँ, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी की पूरी। और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा और ऊपर जाता हूँ और उस पहाड़ी पे जाता हूँ। मैं वहाँ पहुँच गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि उसके पीछे एक और पहाड़ी है, उस पे और बढ़िया बर्फ़ पड़ रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ चला जाता हूँ। ऐसे करते-करते मैं करीब 2 से ढाई किलोमीटर अंदर चला गया और जब मैंने पीछे देखा, तो वहाँ कुछ भी मुझे दिखाई दिया ही नहीं। मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया जहाँ से मैं आया था। बट फिर मैंने अपने भगवान को याद किया, मैंने कहा प्रभु अब तो पता नहीं कहाँ फँस गया।
तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि भाई यहाँ पे तुझे कौन-सी सबसे हाइट पे पहाड़ी दिख रही है, तू पहले वहाँ जा। तो वहाँ पे मुझे एक चट्टान दिखाई दी ऊँची वाली, तो मैं जैसे-तैसे करके उसके ऊपर चढ़ा और फिर मैंने नज़र मारी दूसरी तरफ। तब मुझे समझ आया कि उस साइड बस्ती है, मतलब बेसिकली वहाँ से पूरब की तरफ बस्ती थी। तो जो जोशीमठ दिख रहा था मुझे नीचे, तो मैंने कहा मुझे उस रास्ते पे जाना है। तो मैं उस रास्ते की तरफ हो लिया। तब मेरे पास कंपास कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने उस दिन पहली बार एक्सपीरियंस किया कि मेरे फ़ोन का जो कंपास है वो गोल-गोल घूम रहा है बस। गोल-गोल घूम रहा है और मुझे डायरेक्शन ही नहीं दिखा रहा है फ़ोन के अंदर। या तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ़ील्ड्स होती है वो ज़्यादा होगी वहाँ पे, है ना? तो उस वज़ह से हो सकता है या कुछ और कारण। पर जब मैं नीचे आया तो सब कुछ नॉर्मल था। तो मुझे वहाँ 2-3 किलोमीटर मैं आगे चला गया तो उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आई कि भाई रास्ता ही नहीं है यहाँ तो। जिस रास्ते में मैं आया वो है कहाँ? और जो पहाड़ियाँ जिन्हें मैं देखता आ रहा हूँ कि ये पहाड़ी अच्छी है, पहाड़ी अच्छी है, वो गायब हो गई सब की सब। बिल्कुल, क्योंकि कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो भी लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, कभी आप जंगलों में भी चले जाओगे, आपको लगेगा पहले आपको रास्ता दिखाई देगा। आप रास्ते में चलो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार रास्ता बहुत अच्छा है। अपने आप ही मन में ना एक अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी। आप थोड़ा और आगे चले जाओगे, थोड़ा और आगे चले जाओगे और आगे जाते-जाते फिर आपको क्या दिखने लगेगा, थोड़ा और आगे चलता हूँ मैं। अब आपको लगने लगेगा कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। हर बार इंसान को लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कोई और कर रहा है, वो कहेगा मैं कर रहा हूँ। पर वहाँ पे जंगल पिशाच ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहाँ से फिर सिटी का अपना काम कर चुकी है और अब आप चले तो आपको क्या दिखाना शुरू करेगा? वो दिखाना शुरू कर सकता है आपको लोग। आपको क्या है 4 लोग भी तो चल रहे हैं, मैं भी इनके पीछे-पीछे चलता हूँ, वो 4 चलेंगे, आप उनके पीछे-पीछे हो जाते हो। कई बार ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, कमेंट्स में लिख सकते हैं ऑडियंस। हम जाते हैं, हम जैसे ही लौटने वाले होते हैं, तभी हम क्या देखें 2 लोग तो भाई वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई चढ़ रहे हैं जंगल के ऊपर। हम कहते हैं भाई जब 2 ये जा रहे तो मैं भी चलता हूँ उनके पीछे-पीछे और ऐसे ना जाने कितने सारे लोग भटक चुके हैं। कभी वापिस लौट के नहीं आए। हम खबरें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपरों में खबर पढ़ते हैं कि 2 दोस्त ट्रैकिंग के लिए गए थे, लौट के नहीं आए। 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए गए थे, लौट के नहीं आए। मिलता क्या उनका? कभी कोई सामान नहीं मिलता और मिलता भी है क्या, तो उनका बस वो क्या अच्छा सुबोध जी, वो जो 3 दोस्त गुमे थे उनका क्या हुआ? मिले वो लास्ट में? उसके बाद उनके कहीं पता नहीं लगा उनका। अच्छा, पता ही नहीं लगा। सर्च अभियान चलाया था, मतलब लोग जाते हैं जैसे गाँव वाले गए थे, तो वहाँ के उन बुजुर्ग लोग अजय को कह रहे देख, तुझे किसने बचाया मैं नहीं जानता और तू बचा है, तो इसलिए अब चुपचाप अपने घर चले जा। जो चला गया, उसको जंगल पिशाच अपने साथ ले गया। अब वो लौट के नहीं आने वाले। खोज खबर करते हैं ये लोग, जाते हैं, पर माना ये भी जाता है कि जंगल में ज़्यादा कोई खोज खबर करता भी नहीं है। ये इंसिडेंट होते ही रहते हैं। हम कई बार जाते हैं, 2 दोस्त गए, पहाड़ी से गिर गया, चोट-चूट लग गई, वापिस आ गए, कौन ध्यान देता है इन चीज़ों को? इतनी खबरें हम पढ़ रहे हैं। जी। तो दोस्तों आज की कहानी तो कंप्लीट हुई, बट जैसे कि हमने हमेशा की तरह हर बार कहा है कि हम बात करेंगे लुप्त हो गए देवी-देवताओं की लास्ट में। इन शॉर्ट में सुबोध जी बताइए वो लुप्त हो गए देवी-देवता जिनका हमने सीरीज़ हम चला रहे हैं, हर वीडियो में बात करने की हमने बात कही है। तो आज कौन से देवी-देवता की बात होने वाली है? लुप्त हो गए देवी-देवता उत्तराखंड के या हिमाचल के? किसकी बात करेंगे आप वो भी बताइए। और उसके साथ-साथ मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, हॉरर स्टोरी है, कोई आपका रियल लाइफ इंसिडेंट है, तो वो भी आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। हेलिक्स टॉक्स आपको वेलकम करता है। यहाँ पे आइए, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाइए। अगर आप नहीं आ सकते तो अपनी कहानी भेजिए, सुबोध जी आपकी कहानी को नरेट करेंगे। तो सुबोध जी आप शुरू करिए, अपने लुप्त हो गए देवी-देवता के साथ। देखिए, जो लुप्त हुए देवी-देवता हैं, हो सकता है वो हिमाचल में भी कॉमन हो, उत्तराखंड के भी कॉमन हो। तो पहाड़ों के देवी-देवता तो मैक्सिमम कॉमन होते ही हैं। तो जो आज हम लुप्त हो गया देवी-देवता के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे बटू देवता। अच्छा बट बटू, बटू। अब ये बटुक भैरव नहीं है, कई लोग इसको बटुक भैरव ना मान लें, ये बटू है, बटू मतलब रास्ता, अच्छा, रास्ता। तो अगर आप कभी गाँव जाएँगे, अब तो शायद वो चीज़ आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी। जब हम गाँव जाते थे ना, तो ऊपर होते थे खेत। खेत होते थे, तो खेतों के दीवार होती थी। साथ ही साथ ऐसे रास्ते चलते थे। तो कभी आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो खेत होता था, खेत में ऐसा एक बॉक्स सा बनाया होता है। छोटा-सा मंदिर। छोटा-सा एक मंदिर, वो बॉक्स होता था। वो होता था बटू देवता। बटू मतलब रास्ते का देवता। क्योंकि आज के टाइम पे तो लाइट हो चुकी है, बिजली हो चुकी है, गाड़ियाँ उस टाइम नहीं होती थी ये चीज़ें। लोग पैदल ही यात्राएँ किया करते थे और काफ़ी लंबी-लंबी किलोमीटर की यात्राएँ किया करते थे। दिन, रात दिन में मतलब मान के चलिए 12 बजे से लेके 4 बजे तक का। रात, रात के 12 बजे के बाद की, लोग यात्राएँ करते रहते थे। उसी वक़्त सबसे ज़्यादा
नेगेटिव एनर्जियाँ पावरफुल होती थी और वो आप पे अटैक कर सकती थी। आप तो रास्ते पे चल रहे हो, अकेले हो, आपके साथ तो कोई देने वाला नहीं है। लेकिन उनको पता होता था कि जो बटु देवता है, वो हमारे साथ है। क्यों? जब आप चलते रहते थे, तो कुछ छोटे-छोटे खेतों के साइड में खेतों के खेत की दीवारों पे छोटे-छोटे डब्बे-डब्बे मंदिर दिखाई देते थे। होता उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ वो डब्बे से बनाए हुए होते थे, क्योंकि उसमें बटु देवता रहते थे। बटू बेसिकली बाटू है, मतलब एक बाटू, रास्ता, इसको बिल्कुल। रास्ता बोलते हैं। बाटू हम रास्ता बोल सकते हैं कि रास्ते के देवता। तो जैसे आप आगे चलते जाओगे तो जगह-जगह पे आपको दिखते रहते थे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हमारे लिए कोई ना कोई देवता हमारी रक्षा कर रहा है और हम पहुँच जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप जाओगे उन रास्तों पे, पहली बात है रास्ते टूट ही चुके हैं, अब तो सड़कें बन चुकी हैं, अब तो कौन देखे ध्यान देगा उनको। पर अगर कभी भी कोई पुराना रास्ता बचा होगा जंगल का, आप वहाँ से गुज़र के देखना, वो आपको बाटू का जो रास्ता मिलेगा, वो देवता आपको रास्ते में दिखाई देगा। छोटा-सा एक बॉक्स ऐसे बनाया होगा, उसके अंदर दिखाई देगा। वहाँ पे आप खड़े हो ना, 1 सेकंड वहाँ पे खड़े होके देखना, अगर आपको डर लग रहा होगा, आपका डर चला जाएगा और फिर आपको लगेगा कोई आपके साथ-साथ चलता जा रहा है। बिल्कुल सही सुबोध जी, क्या बात है यार, आपने तो मेरे गूज़बम्प्स ही ला दिए। अभी मुझे याद है जब मैं गाँव जाता था, अब 7-8 साल से तो सड़क जा चुकी है, बट उससे पहले हमारा एक पैदल का रास्ता हुआ करता था। उस पैदल के रास्ते में कुछ-कुछ दूरी पे, मतलब 2 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद पत्थर काट के ही, जो वहाँ पत्थर होते हैं, जिसको बीटा भी बोलते हैं, तो वो बीटे को काट के उसके अंदर पत्थर का एक छोटा-सा बना होता है, कोई मूर्ति नहीं होती है, ऐसी कोई मूर्ति नहीं थी, हुँ। चुन्नी-चानी बंधी होती है। लोग वहाँ पे जब जाते हैं तो, जिसको हमारे यहाँ दुफारी भी बोलते हैं, चावल और ये चावल का है ना, तो वो चढ़ाते हैं लोग, या कुछ अगर उनके पास नारियल-वारियल है तो वो चढ़ा देते हैं। तो वो मैंने चीज़ खुद अपनी आँखों से देखी है, और हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि सच में लोग उन्हें बोलते जा रहे हैं, क्योंकि अब सड़कें बन चुकी हैं, है ना? तो अब सड़कें बन चुकी हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, बाटू देवता को भी ना भूलें भाई, कभी अपने उस रास्ते पे जाके उन देवी-देवताओं को पूज लें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सदियों तक आपकी पुरखों की, आपकी सहायता की है ना? आपके लोगों की मदद की है। तो आज की पॉडकास्ट में तो बहुत मज़ा आ गया, और अब मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो भाई लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर दें। ठीक है? मिलते हैं किसी और एपिसोड में, और किसी और डरावनी एंटिटी और खतरनाक से हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।